आपका क्या ख्याल है ग्लोबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अगर हम लोग आसमान के ऊपर सितारों की पोजीशंस को देखें जो भी बन रही हैं, नो डाउट ग्लोबली तौर के ऊपर, जैसे कि मेरे बड़ी मोहतरम मेरी बहन है सामिया खान साहिबा और मेरे भाई हैदर जाफरी साहब, काफ़ी हद तक जो कैलकुलेटेड चीज़ें हैं आसमान के ऊपर, नो डाउट आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। जब हम बात करते हैं इल्मी तौर के ऊपर, तो वो हम इल्मी कैलकुलेटेड चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो भी हम बात करेंगे उसकी एक रीजनिंग होती है, एक फैक्टर होता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके पीछे एक लॉजिक है। इसी तरह जब एस्ट्रोलॉजी में बात की जाती है तो उसमें हम एक लॉजिकली तौर के ऊपर चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब अगर हम एंड ऑफ टाइम्स की बात करें या हम यूँ बात करें कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो ये 3-4 से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग 2026 का कैलेंडर देखते हैं तो 2026 का कैलेंडर जब हम माजी में देखेंगे, ऑलमोस्ट ये उसी कैलेंडर के करीब था जब वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो चल रहा था, जिसमें एक मुल्क नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक आपस में बैक वक्त अलाइज में भी थे और बरसरे पेकार भी थे। अब हम अगर ये देखेंगे ये इसी खित्ते में ही क्यों हुआ और ये ईरान के साथ ही क्यों हुआ, और इवन के ईरान से थोड़ा सा अरसा पहले पाकिस्तान के साथ ही ये क्यों सिनेरियो चल रहा था। और इस बारे में मुतअद्दिद बार ये चीज़ हम लोग आपके प्रोग्राम्स में भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी बोल चुके हैं कि अल्लाह ताला चाहे कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो, पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है। कि पाकिस्तान की इज्जत के एतबार से हमने हमेशा बात की है कि पाकिस्तान का एक अच्छा दौर स्टार्ट हुआ और ये 10 साल का दौर है जो कि स्टार्ट हुआ था 25 नवंबर 2024 से 2025 में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज्जत दी इस खित्ते में। पाकिस्तान में भी हम बात करते हैं, ये बताइए कि वर्ल्ड व्यू के अंदर जो झगड़े हैं ये मिडिल ईस्ट में ही रहेंगे? नहीं, ये मिडिल ईस्ट के एतबार से देखा जाए तो ये जो झगड़े हैं अभी आपको वक्ती तौर पे, जैसे मेरे भाई हैदर साहब ने बोला है कि पॉज आएगा, ये पॉज आपको वक्ती तौर पे नजर आएगा क्योंकि आसमान के ऊपर एक जो मार्स और राहु का आपस में कंजंक्शन था वो खत्म हो रहा है 3 अप्रैल को। अब चूंकि ये 3 अप्रैल को कंजंक्शन खत्म हो जाएगा और मार्स एंटर कर रहा है वाटर एलिमेंट में, मार्स ने मूव करना है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम एक वाटर साइन में, स्पाइसेस में, आ जाएगी। तो नहीं, उसमें ठंडक नहीं आएगी, उसमें आप यूं कहें कि जो आपको फाइट या जो लड़ाई आपको आसमान से उबलती हुई नजर आती है, जो अंगार आपको आग से बरसती हुई नजर आ रही थी आसमानी तौर के ऊपर, क्योंकि पहले वो था एयर एलिमेंट में, अब वो जाएगा समुद्री एलिमेंट में। और अब पानियों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं या आपको समुद्रों के ऊपर मसाइल नजर आएंगे, पानियों के ऊपर मसाइल नजर आएंगे। आपने जो पानियों के रास्ते रोकने हैं ये उसी की एक कड़ी है और उसी को कंट्रोल्ड करने के लिए आपको मंथ ऑफ अप्रैल पूरा इसी सिनेरियो में नजर आएगा। सेकंड तौर के ऊपर जो अभी वक्ती तौर के ऊपर जो पीस के बारे में बात की जा रही है, कोई अमन के बारे में बात की जा रही है, अभी मरकरी जो है वो अनकरीब अपने डेबिलिटेटेड हाउस में जा रहा है। मरकरी ने मंथ ऑफ अप्रैल में डेबिलिटेटेड हाउस में रहना है और मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बातचीत से। तो अप्रैल का महीना कतई तौर के ऊपर भी चीज़ें किसी भी तौर के ऊपर थमेंगी नहीं। कोई बात की जाएगी, कोई एग्रीमेंट किया जाएगा, उससे विड्रॉ कर लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते हुए नजर आएंगे। किसी तौर के ऊपर चीज़ें वक्ती तौर पे पॉज जरूर लेंगी लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करेंगी। अच्छा, अगर हम ये कहना खतरनाक होगा जब तक ट्रंप रहेगा कुछ नहीं होगा, ये खतरनाक बात? देखें, इसमें खतरनाक तो नहीं है। देखें, अगर यूं बात करेंगे, अगर हम एक तरफ हम कुर्बे क़यामत की बातें करते हैं, एक तरफ हम ये बातें करते हैं कि कुर्बे क़यामत एक आदमी के अमल से आ जाएगी? नहीं सर, एक आदमी के अमल से नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब कुर्बे क़यामत की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी तो उसकी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो निशानियाँ हैं और स्टेप बाय स्टेप करके जो अमाल हैं वो चीज़ें पूरी होना शुरू होंगी। अब इसमें सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर आप इसमें पूरी बात करें तो इसमें 2 आदमी भी इन्वॉल्व है, इसमें 10 आदमी भी इन्वॉल्व है, इसमें 50 चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सामने नज़र नहीं आ रही होती लेकिन बैकएंड के ऊपर इन्वॉल्व होती हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर अब हम रिसेंटली तौर के ऊपर अगर देखेंगे तो ये वक़ुआत और ये वाक़यात हर गुजरते महीने तक आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसमें एक थोड़ा सा अमन का पहलू आएगा और वो जाके स्टार्ट होगा 2 जून से, क्योंकि जुपिटर जो कि खैर बरकत का प्लानट है, रूहानियत का प्लानट है, ये अपने एग्जॉल्टेड ज़ोडिक साइन में एंटर हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम। जून से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक इसने यहाँ पे अपने एग्जॉल्टेड ज़ोडिक साइन में रहना है। तो नवंबर से ऑनवर्ड ये दोबारा से चीज़ें फिर से क्रूशली स्टार्ट होंगी और इसमें नवंबर में हमारे पास जुपिटर और मार्स का मुकाबला आ रहा है, अपोजिशन आ रही है। अच्छा। और यही अपोजिशन की सिनेरियो हमें इस साल के शुरू में मंथ ऑफ जनवरी में मिली थी, जनवरी में मिली और फरवरी में आपने उसके रिजल्ट्स देख लिए कि पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हुआ और पूरी दुनिया में क्या हुआ।